सो गाइस, बिग बॉस की रैंकिंग के ऊपर बात करेंगे। 56 डेज हो चुके हैं बिग बॉस में। देखो, इतना गेम समझने के लिए बहुत टाइम होता है। समझ में आ जाता है कि कौन कैसा है, मतलब और कैसा कर रहा है। अभी तक का अगर गेम देखा जाए तो उस पर हम रैंकिंग के ऊपर बात करेंगे। ये मेरी पर्सनल रैंकिंग है, मतलब जो मुझे लगता है 56 डेज देखने के बाद में, ये मुझे लगता है। और हो सकता है सबके अलग अलग हो सकती है, बट मेरी पर्सनल यही है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, मुझे सबसे ऊपर जो 15th नंबर पे लगती हैं वो मुझे सारा लगती हैं। मे बी सारा सबको, कुछ कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, बट मुझे नहीं। क्यों? क्योंकि सारा ने बहुत ज़्यादा पर्सनल गई हैं। सारा बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ें करी हैं उन्होंने। मतलब किसी अविनाश के ऊपर उन्होंने नाखून मारे, करणवीर मेहरा के ऊपर उन्होंने पानी फेंका, उनके पापा की बात करी, उनके पापा हैं भी नहीं। और दूसरे देखो, जबकि करणवीर तो मजाक बना रहे थे जब विवियन वगैरह के साथ में हो रहा था, बट वो उनका कॉल है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, पानी नहीं फेंकना चाहिए था। और विवियन की पर्सनल लाइफ, अविनाश, ईशा, एलिस के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें। और सेकंड, एक उनका इमोशनल कार्ड। मैं अपने बच्चों को छोड़कर आई हूँ। बच्चों को तो सभी छोड़कर आए हैं ना। आरुषि, श्रुतिका भी आई है, अपने आरव को छोड़कर, अपनी बेटी को छोड़कर आई है। पुराने सीजन्स में बहुत सारे लोग अपने बच्चों को छोड़कर आते हैं, और बच्चों को, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को छोड़कर आते हैं। सबके लिए अपनी एक एक स्टेज पे सबको प्यारे होती हैं चीजें, तो छोड़कर आए हैं ना वो। तो इसी वजह से कोई, आप स्पेशली अपने बच्चों को छोड़कर नहीं आए हो। ये इमोशनल सा कार्ड है, और कोई इसमें बेवकूफ बन भी नहीं रखा है। सारा सोचती है बेवकूफ बन जाएंगे, कोई नहीं बनना, क्योंकि इसमें तो आते ही लोग ऐसे हैं। तो सारा मुझे 15th नंबर पे लगती हैं। 14 पर यामिनी है। यामिनी आई थी बड़ी तड़कती भड़कती, लेकिन अब तो वो दिख ही नहीं रही हैं। थोड़ा सा उन्होंने शुरू में कोशिश भी करी, एकदम से गायब हो गई। तो यामिनी मुझे 14th नंबर पर। बग्गा जी मुझे 13 नंबर पर लगते हैं। भले ही उन्होंने कुछ करा नहीं है, ज्यादा गेम में कंट्रीब्यूट नहीं करा। अब तो वो बहुत 2-4 हफ्तों से तो वो काफी एक्टिव भी हो गए हैं, जितना उनके बस में है। और दूसरी बात ये, बग्गा जी ने देखो रियल पर्सनैलिटी है वो। उन्होंने किसी को पर्सनल चीजें नहीं बोली हैं, उन्होंने किसी के से बदतमीजी नहीं करी। उनको पर्सनली बोला गया, उनके पॉलिटिकल करियर पे बोला गया, लेकिन वो नहीं गए। मे बी जा सकते थे किसी की पर्सनल लाइफ पर, कि आपकी लाइफ क्यों नहीं चली, क्या है, जो भी है, आपका करियर कैसा रहा इंडस्ट्री में, आपको 20 साल हो गए हैं। मैं करणवीर मेहरा की बात कर रही हूँ। लेकिन बग्गा जी ने नहीं मर्यादा पार करी अपना, कि ठीक है, उन्होंने बोला था अपने मन से कि मैं अपनी मर्यादा पार नहीं करूंगा, ना ही मैं किसी को पर्सनल जाऊंगा। जिसको बोलना है वो बोलो। तो बग्गा जी है बहुत स्वीट। मे बी बिग बॉस के लिए कंटेंट नहीं दे पाए, लेकिन रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छे इंसान लगे मुझे। तो 12th पर है चुम। चुम देखो, कम बोलती है, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी बोलती है ठीक बोलती है, लेकिन चुम अभी 2-3 हफ्तों से कुछ ज्यादा ही करणवीर मेहरा से इन्फ्लुएंस हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा। दोस्ती में साथ निभाना अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती को डिफेंड करते रहना, और अपने दोस्तों में भी, मतलब ठीक है, बाहर आप डिफेंड कर रहे हो, बनता है अपने दोस्तों को डिफेंड करना, बनता है कि चाहे हमारा दोस्त गलत करे सही करे, हम उसका साथ देंगे। बट पहले वीक से कहाँ थे आपके? तो शुरू से इनसे दोस्ती हो गई थी। दूसरी बात, आप ईशा और अविनाश वगैरह को देख देख के आप लोगों की दोस्तियां पक्की हुई, और इन्हें देखो ये कितना पक्का है, अरे इन्हें देखो ये कैसे बोलते हैं। तो एक तरीके से कॉपी हुआ ना। और दूसरी बात क्या, कि आपकी दोस्त श्रुतिका, आपके लिए वो नॉमिनेट हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी होने के लिए तैयार थी वहां पे, लेकिन श्रुतिका ने कर दिया पहले। दोनों का अच्छा दिखा, दोनों का बराबर दिख रहा था। ये चुम भी चाह रही थी, मैं वो भी चाह रही थी, लेकिन जब करणवीर में और श्रुतिका में लड़ाई हो रही तो आपने ज्यादातर करणवीर को ऊपर रखा है, शिल्पा जी को ऊपर रखा है, और लेकिन श्रुतिका ने सबसे ऊपर चुम को रखा है। जब ट्रॉफी की बात आई तो चुम के लिए श्रुतिका को बुरा लग रहा था कि तो इसके लिए थोड़ी है ये अपनी ट्रॉफी देगी, लेकिन नहीं, आप करणवीर की छत्र छाया में जाके, मुझे थोड़ा सा चुम का गेम बिगड़ गया। टास्क बहुत अच्छे करती है, बट शायद से, मतलब यहाँ पे खो गई वो करणवीर, और इसके शिल्पा के चक्कर में चुम का गेम बिगड़ गया गाइस। तो 4th नंबर पे चुम है। 11th नंबर पे ईडन है। देखो, ईडन की जिससे लड़ाई हुई है वो बेबाक तरीके से बोलती है, और बहुत अच्छे से उसने, देखो, रजत से लड़ाई हुई बढ़िया तरीके से, उसने उसको, रजत ने उससे करा लड़ाई, उसने रजत के मुंह पे जाके करी बराबर से। ऐसा नहीं है कि वो हार मान गई, जिससे उसे बोलना है उसको बोलती है, किसी से डरती नहीं है। करणवीर हो, करणवीर ने गलत बोला था, ईडन मतलब खड़ी रहती है, सही के लिए सही और गलत के लिए गलत। जब बग्गा जी के लिए बोला था करणवीर मेहरा ने, पर्सनल गया था, तो उसने बोला था कि मैं इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहूंगा। देखो, बिग बॉस का घर ऐसा है कि घूम फिर के चीजें बिग बॉस खुद ही डाल देते हैं उस सिचुएशन में, कि आप मजबूर हो जाते हो करने के लिए। कि उसने बोला था मैं शक्ल नहीं देखना चाहूंगा, बिग बॉस ने उसे टाइम गॉड के टास्क में उसके साथ बिठा दिया, तो वो मजबूरी थी। बट यस, पर्सनल बोला बग्गा जी पे, तो उसने आवाज उठाई।
मुझे 10th पर कशिश लगती है। कशिश यार काश डे 1 से आती ना भाई, बंदी टॉप 5 में बिल्कुल डिजर्व करती थी, और अभी भी हो सकता है, अभी पूरा दिसंबर है, मे भी कशिश को अगर थोड़ा और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा तो टॉप 5 में कशिश पहुंच सकती है मेरे नजरिए में, क्योंकि कशिश का जो गेम है ना वो पॉइंट टू पॉइंट है। किसी को भाई वो जब बोलती रहे ऐसा स्ट्रेट बोलती रहे, मजा आ जाता है देख के एकदम। कल भी करणवीर को उसने कैसे बोला, उसने ये चीज पहले ही वीकेंड पे बोल दी थी कि जान पूछ के ये चीजों को बार बार बनाया जा रहा है, जिससे कि ये बातें होती रहे, वीकेंड पे इनका बात होती रहे, हर गेस्ट आके शिल्पा, करण, विवियन ये सब फालतू का बकवास सा मुद्दा उठाते रहे, जिसमें कि विवियन तो इतना इन्वॉल्व भी नहीं, लेकिन करणवीर और शिल्पा का बहुत ज्यादा बात होती है, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कैसे स्क्रीन टाइम लेना है। और कल भी सलमान सर के सामने उसने क्लियर कट बोला कि ये टॉक ऑफ द टाउन तो है ही बात, क्योंकि इन्होंने बना ही जान पूछ के विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये सब करना जान पूछ के कर रहे हैं बातचीत होने के लिए। तो कशिश ने बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा, और भाई वो पॉइंट टू पॉइंट। और करणवीर को कल उसने क्राउन ऑफ शेम क्यों दिया था, इसी वजह से दिया था ना कि ये बंदा कुछ, मैं सोचती थी मट्टी का तेल ये मे भी लोग बोलते हैं, पर सच में है। 10 दिन पुराना मुद्दा अपने मुद्दे पे सही साबित नहीं हो पाया, तो 10 दिन पुराना मुद्दे को लेकर आकर लड़ाई करवाना चाह रहा था, और अविनाश के कैरेक्टर पे एक तरीके से बात उठ रही थी भाई। तो कशिश ने बहुत अच्छे तरीके से वो बोलती है, मे भी दिसंबर में उसको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले और वो टॉप 5 में पहुंच जाए गाइज। और फिर है चाहत पांडे, 9th नंबर पे है चाहत पांडे। चाहत अकेले अकेले क्या खेलिए यार, सबके साथ ही रहती है ऑलमोस्ट, मैंने देखा है उसको, वो 3 जनों के सिवा किसी से लड़ती नहीं है, वो सिर्फ अविनाश, विवियन और थोड़ा सा रजत। रजत भी सुन लेता, रजत भी ठीक कर देगा, किसी दिन ज्यादा उसका दिमाग खराब हुआ तो वो बोल देता इरिटेट। बाकी आपने किसी से लड़ते हुए देखा चाहत को? श्रुतिका से, कशिश से, किसी से भी नहीं लड़ती है। पता है जहां जवाब मिलेंगे वहां पे लड़ नहीं पाऊंगी, और लड़के लड़ते हैं तो लड़की लड़की करके उनका दिमाग खराब कर देती थी, वो तो इसको डांट पड़ेगी, वरना सब पूरे सीजन चलना था लड़की लड़की, वरना तो उनको लड़की लड़की करके बोल देती है, कॉपी करी। कल विवियन को बोल रही है कि जबरदस्ती का कि पॉइंट क्या बोलते हैं, सेंसलेस। विवियन के लफ्ज हैं ये, विवियन के शब्द हैं ये, कि सेंसलेस चीजों पे बात नहीं करता, और मुझसे निकलो, ये विवियन के शब्द हैं। हमेशा चाहत को विवियन ने बोला है कि मुझसे निकलो चाहत पांडे। बिग बॉस ने अगर उसको मोटिवेट किया कि जाके तुम अकेली दबंग चाहत, पहले वाली दबंग चाहत बन जाओ, तो भी उसका विवियन पर ही निकला, किसी और पर नहीं निकला गाइस, तो भी उसने विवियन से ही लड़ाई करनी चालू कर दी। तो उसका कोई पॉइंट नहीं, विवियन के सिवा वो और किसी से लड़ भी नहीं सकती है, तो उसे दिखता है कि वो ज्यादा मुझसे बदतमीजी करेगा नहीं, क्योंकि उसकी आदत ही नहीं, वो बदतमीजी कर ही नहीं सकता है ज्यादा, किसी नॉर्मली शब्दों पे बोलेगा वो जाएगा ही नहीं उस लेवल पे जिस लेवल पे चाहत जा सकती है। ठीक है, बग्गा जी से दोस्ती हुई, बग्गा जी से लड़ाई करी, रजत से दोस्ती हुई, रजत से लड़ाई करी, कशिश भी इसके साथ बैठी पूरे 1 हफ्ते, कशिश भी इसकी असलियत समझ गई। तो मतलब जो भी इसके साथ बैठता है ना, दिग्विजय टाइम गॉड में दिग्विजय की नई दोस्त बन गई, कोई दोस्ती नहीं, कोई रिश्ता नहीं इसका घर में। तो भाई ये मतलब कशिश को स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा है, मैंने इसको इसलिए कशिश को पीछे रखा है चाहत से। अगर स्क्रीन टाइम जितना चाहत को मिलता रहता ना फालतू का सा, अगर इतना किसको मिलेगा, कशिश को, तो भाई कशिश टॉप 5 में पहुंच जाएगी। चाहत वाहत वो सारी लड़कियों को पीछे छोड़ देगी कशिश। तो 9th पर है चाहत पांडे, और जो 7th पर है वो श्रुतिका है। श्रुतिका ने चाहे अपने दोस्तों से बात करनी हो, दोस्तों के लिए मुद्दा रखना हो, पॉइंट उठाने हो, वो सबके लिए लड़ करती है। यस, चीजों को ज्यादा थोड़ा खींच देती है, ये इसमें प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बोलती है और लाउड बोलती है। बट ठीक है ना, अभी लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि लाउड बोलने वाले चाहिए, बिग बॉस में चिल्लाने चीखने वाले चाहिए, कंटेंट वाले चाहिए, तो भाई फिर ले लो श्रुतिका, है श्रुतिका। तो श्रुतिका यस चीखती है थोड़ा सा और थोड़ा ज्यादा खींच देती है, बट बंदी अपने दोस्तों के लिए लड़ना हो, किसी से भी, वो सबसे भिड़ जाती है। अब लोग बोलते हैं कि कभी इस ग्रुप में कभी उस ग्रुप में, नहीं, उसे जो गलत लगता है वो वहां बोलती है, अपने ग्रुप में बैठ के वो अपने दोस्तों को भी बोल देती है। चुम के लिए लड़ाई हुई है करणवीर से, तभी तो हुई है। तो श्रुतिका बोलती है यार। 7th नंबर पर श्रुतिका, 6th नंबर पर शिल्पा। क्यों? क्योंकि भाई उसने गेम तो खेला ही है, और देखो बिग बॉस उसको टॉप 5 में मे भी ले जाए, मे भी। देखो गेम तो उसने खेला ही है, उसने हर चीज, जैसे कल सलमान सर ने बोला, अपने अराउंड घुमाई है हर चीज को उसने, कभी करण, विवियन, अविनाश, ईशा, सब, और कैसे वो दोस्तियां बना बना के सेफली निकल रही है गेम में, 3 हफ्ते से नॉमिनेशन से बच रही है। सो गाइज शिल्पा बहुत स्मार्ट प्लेयर है, 6th नंबर पर रखते हैं। 5th नंबर पे ईशा है। या देखो अभी बिग बॉस में यस चुगली चुगली करते हैं, सबकी चुगली गैंग है, अभी बिग बॉस में बाहर की बात ज्यादा कर नहीं सकते। ईशा की एक बात मुझे भी बहुत बुरी लगती है कि जब वो बैठी भी होती है ना, तो जैसे करणवीर कुछ कर रहा है, करणवीर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पलटू आदमी, झूठा आदमी है।
करणवीर कुछ कर रहा है तो पीछे से बैठ के ये क्या कर रहा है, ये जाता क्यों नहीं है, ये निकलता क्यों नहीं। ईशा की ये बातें बहुत ही ज्यादा बुरी है। पॉइंट अच्छे उठाती है, बोलने पे आती है, सबका मुंह बंद कर देती है, किसी का चुप होके नहीं सुनती है, बोलती है, दोस्तियां निभाई हैं, रिश्ते हैं उसके, और अपना तो वो दे ही रही है, जितना उससे हो पा रहा है वो कर रही है। थोड़ा सा अविनाश से और बाहर निकलेगी और जबरदस्ती अपने डिसीजन अविनाश पर ना थोपे तो ईशा है भाई। मैं 5th नंबर पे ईशा को देखती हूँ अभी के गेम के हिसाब से, आगे और अच्छा हो गया तो और देखेंगे फिर। तो गाइज 5th नंबर पे ईशा है, क्योंकि ईशा ने रिश्ते बनाए हैं, गेम भी खेला है, और जो भी है भाई वो गेमर है। बस उसका थोड़ा सा पीछे की जो उसकी कमेंट्री है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, वो नहीं करनी चाहिए। 4th नंबर पे करणवीर मेहरा हैं, अभी अभी खतरों का खिलाड़ी जीत कर आए हैं, तो बिग बॉस वाले स्पून फीडिंग कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे स्पेशल सेशन चल रहे हैं। तो मैं इनके गेम के बारे में कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि इनका गेम कुछ था ही नहीं, जबरदस्ती बिग बॉस ने 2 हफ्ते से उसको जगाया है, और कल वो पर्दाफाश भी हो गया कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं और माइक में बोलते हुए नजर आए कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जबरदस्ती ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं, करना पड़ रहा है। कोने में रहकर बुराइयां करी हैं, जो भी करी है, देखो बिचिंग, जब हम ईशा की बिचिंग की बात करें तो फिर इनकी भी करें, इन्होंने बहुत ज्यादा बिचिंग करी है विवियन के बारे में, बाकी सब लोगों को लेकर बहुत ज्यादा जेलेसी फैक्टर है इनके अंदर। तो 4th नंबर पे कलर्स वाले लेकर जाएंगे खींच खाच के, इसलिए हमने रख दिया 4th नंबर पे। 3rd नंबर पे अविनाश। देखो मैं अविनाश और रजत में बहुत कंफ्यूज हूँ कि फर्स्ट और सेकंड, मैंने रजत को सेकंड दे दिया और अविनाश को थर्ड, बट दोनों में से कोई भी फर्स्ट और थर्ड पे हो सकता है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती अभी, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अविनाश ने भी अपना गेम को बाखूबी खेला है। पहले हफ्ते में घर सो रहा था, अविनाश ने पूरा घर हिला दिया था, पूरा गेम उसके अराउंड घूमा था, ठीक है। तो अविनाश ने मुद्दों पे बात करी है, जो उसे लड़ना है वो लड़ता है, उसे किसी की जरूरत नहीं, उसे डर भी किसी से नहीं लगता, अकेला पंगा ले लेता है सबसे वो आदमी, भाई मस्त खेलता है। रजत ने, अगर रजत थोड़ा सा पर्सनल नहीं जाता ना, रजत ने जो धमकियां दी हैं, गालियां बकी हैं, पेरेंट्स को गालियां बकी हैं, वो थोड़ा सा रजत का डिसबैलेंस हो गया, वरना समीकरण तो रजत ने हिलाए हैं भाई, बनाए भी हैं और हिलाए भी हैं सबके। रही बात यू टर्न, यस वो है पलटू, बट गेम है, बिग बॉस का घर है, पलट रहा है तो क्या खेल तो रहा है ना, उसने कैसे दिमाग लगा रहा है, वो टास्कों में अपने दिमाग चला रहा है, तो मैं मानती हूँ भाई टॉप 1 और सॉरी टॉप 2 में और 3 में अविनाश और रजत को आप 2 और 3 कोई सा भी नंबर दे सकते हैं। मैं कंफ्यूज थी तो मैंने अपने हिसाब से अविनाश को थर्ड पर और इसको रजत को सेकंड पे रख दिया, बट देखा जाए तो अविनाश सेकंड पे आ सकता है क्योंकि अविनाश ने किसी को गालियां नहीं बकी हैं। थोड़ा सा राशन वाले टास्क में ब्लो द बेल्ट हो गया अविनाश को, तो यार इस सभी बोल रहे हैं रजत ने बहुत गालियां बकी हैं, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अगर मैं रजत को बोलूंगी उसने बहुत गालियां बकी, धमकियां दी हैं, तो अविनाश ब्लो द बेल्ट चला गया था अभी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उसने इतना कंट्रोल किया 56 डेज से, उसका अब गया, रजत थोड़े से दिन में ही हो गया था। फर्स्ट नंबर पे यार देखो मेरे लिए विवियन है, और मे भी जब तक बिग बॉस रहेगा मेरे लिए फर्स्ट नंबर विवियन ही रहेगा। उसको बहुत अच्छे से पता है कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, उससे कोई लड़ता नहीं है, डरते हैं, पता है 1 मिनट में मुंह बंद कर देता है, ऐसी एक बात बोलता है कि सब जो 10 मिनट से बोल रहे होते हैं ना 1 मिनट में, उस बंदे में एक काबिलियत है कि वो 10 मिनट के बोलने वाले इंसान को 1 मिनट में चुप करा देता है, 1 मिनट में, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है, जहां स्टैंड लेना वहां स्टैंड लेता है, दोस्त है, मुद्दों पे बोल रहा है, जबरदस्ती का लाइमलाइट लेने के लिए, स्क्रीन टाइम लेने के लिए नहीं चीख रहा है, जबरदस्ती नकली नहीं बन रहा है कि दिखना है, जो है जेन्युइन है और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। फर्स्ट नंबर पे मुझे विवियन लगते हैं। आपके हिसाब से क्या है रैंकिंग, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में।